दोस्तों, इटावा में कथा वाचन करने गया एक शख्स जो कि पिछड़े समाज से था, उसके साथ में कथित ब्राह्मणवादी लोगों ने जो हरकत की है, जो उसका अपमान किया है, जो उसकी बेइज्जती की है, कैमरे पर उसकी चुटिया काट दी, इसके अलावा उसका सिर मुंडवा दिया, उसको नाक रगड़वाई, यहां तक कि कहा जा रहा है कि उसके ऊपर महिलाओं का मूत्र भी छिड़कवाया गया है और उसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया। यह घटना जितना निंदा की जाए इसकी उतना कम है और अखिलेश यादव भी इस पूरे घटनाक्रम पर इतने गुस्से में थे, इतना आग बबूला थे कि उन्होंने सरकार को 36 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था और कहा था कि अगर 36 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और यह आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि 36 घंटे छोड़िए, 2 घंटे के भीतर ही सरकार इतना हिल गई कि मंत्रियों के बयान निकलकर सामने आने लगे और वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किस तरह की राजनीति करती है उसका एक फलसफा आप इटावा में देख सकते हैं। जो वैमनस्यता पैदा की गई है समाज के भीतर, उसी का नतीजा है इटावा की यह घटना, जहां पर एक पिछड़े समाज का व्यक्ति जो कि कथा वाचन करने गया था, उसका सिर मुंडवा दिया गया, उसकी नाक रगड़वाई गई और साथ ही साथ उस पर स्त्री का जो मूत्र है वो भी उसके ऊपर छिड़कवाया गया। तो ऐसे में ये जो घटना है इसकी हर तरफ निंदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को 36 घंटे का अल्टीमेटम अखिलेश यादव ने दिया था। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, सबसे पहले उससे बताता हूं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा था कि इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उसके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि करवाई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया एक अपराध है। सभी आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान करते हैं। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था। अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि 72 घंटे के अंदर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए इन आरोपियों पर। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्शन इनके खिलाफ नहीं हुआ है। गिरफ्तारी इनकी हुई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने 36 घंटे का जिक्र किया तो 2 घंटे में ही अकल ठिकाने आ गई। मंत्री जी निकलकर बाहर आ गए और क्या कह रहे हैं और कौन से मंत्री जी हैं, जरा इनको देखिए। आज तक पर यह खबर लगी हुई है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, आंदोलन की जरूरत नहीं क्योंकि इटावा कांड में अखिलेश यादव के अल्टीमेटम पर यूपी के मंत्री ने कही ये बात। इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के साथ बदसलूकी के मामले में सियासत शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रिएक्ट किया है। उन्होंने क्या कहा है, खबर में आगे लिखा है, यूपी के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी के मामले में सियासत शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपियों के खिलाफ एक्शन न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि इटावा में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तुरंत कार्रवाई भी हो गई है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। यानी कि मंत्री जी अब ये बता रहे हैं कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन मंत्री जी आगे जो अपना बड़बोले बोल रहे हैं, जरा उसको भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं। खबर में आगे क्या लिखा है, बकौल मंत्री कपिल देव, अखिलेश यादव को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, न चेतावनी देने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। पिछली सरकारों की तरह योगी सरकार नहीं है जहां ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होती थी। अखिलेश को इस घटना को पीडीए से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, वो हर चीज में पीडीए ले आते हैं। दोस्तों, सवाल यहां पर पीडीए का नहीं है, सवाल यहां मानसिकता का है। सवाल यहां पर एक व्यक्ति को बेइज्जत किए जाने का है। सवाल यहां पर इस बात का है दोस्तों कि एक गरीब आदमी को, जो कि पिछड़े समाज से आता है, उस पर इस तरह की घटना हो जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता है सरकार की तरफ से। यह अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या किसी नेता मंत्री ने इस घटना की निंदा की है? ये अब बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं जब 36 घंटे का अल्टीमेटम अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। अखिलेश यादव ने बाकायदा जिन लोगों को बेइज्जत किया गया, जिनका अपमान हुआ है, उनको सपा कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया है। उनकी जो कथा वाचने की स्टाइल है, जो उनका अंदाज है, उसको भी सुना है और उसको सराहा है।
उसके बाद में मंत्री जी का यह बयान निकलकर सामने आया है और ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव को राजनीति इसीलिए करनी पड़ रही है मंत्री जी, क्योंकि आपकी सरकार ने इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया है जहां पर एक पिछड़े समाज के व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना हो जाती है। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की जाति, क्या ये लोग पूछ सकते हैं जो तथाकथित ब्राह्मणवादी बनते हैं? ब्राह्मण समाज से मैं भी आता हूं, लेकिन मैं इस तरह की घटना की घोर निंदा करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं और कह रहा हूं साफ तौर से कि अगर ये लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति की जाति पूछ सकते हैं? क्या उसका सिर मुंडवा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आप इस समाज से हैं और इसलिए ये काम नहीं कर सकते हैं? संत समाज से तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण समाज से भी आते हैं? क्या आपको पता है? और इस तरह के तमाम और लोग भी हैं दोस्तों। मोरारी बापू, आप उनको जानते हैं क्या? वो भी ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं। इसके अलावा देवकी नंदन ठाकुर जी, वो भी ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं, लेकिन उनकी कथा तो हर कोई सुनता है। फिर अगर यादव जी कथा कर रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? और इस तरह से बेइज्जत करने का क्या मसला है? अगर आपको कथा नहीं सुननी थी या फिर आपको कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी, तो आप क्या सीधे तौर पर बात करके इस मसले को नहीं सुलझा सकते थे? क्या बेइज्जत करना बहुत जरूरी था? इस तरह की घटना जो की गई है वो अमानवीय है दोस्तों। ऐसी घटना तो जानवरों के साथ भी नहीं की जाती है जिस तरह की इंसानों के साथ में की जा रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के आगे यादव लगा हुआ है और सिर्फ इसीलिए उनकी इस तरह से बेइज्जती कैमरे पर की जा रही है। ये अपने आप में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए दोस्तों। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि इटावा के थाना बकेवर क्षेत्र के गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी। लोगों ने उनकी चोटी और बाल कटवा दिए, जाति सूचक शब्द कहते हुए वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें फर्जी कथावाचक बताकर बंधक बना लिया गया। संत कुमार की चोटी और बाल काट दिए गए, एक महिला से जबरन पैर छुआए गए, इसके साथ ही हारमोनियम भी तोड़ दिया गया, उन पर मानव मूत्र का छिड़काव भी किया गया। दोस्तों ये कितनी गंदी और कितनी घिनौनी बात है कि मानव मूत्र छिड़का जा रहा है किसी के ऊपर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पिछड़े समाज से आता है, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कथा वाचन कर रहा था। कथा वाचन तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है दोस्तों जिसके पास ज्ञान है, लेकिन ये तथाकथित जो ब्राह्मणवादी लोग बन रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, दोस्तों मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये पूरे ब्राह्मण समाज की बात नहीं हो रही है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चाटुकारिता करते हैं, किसी को खुश करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर जब ये वायरल होता है तो फिर ये कहां जाते हैं? जेल में जाते हैं, और जेल में जाएंगे, इनको सख्त सजा भी होगी अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ये अल्टीमेटम दे चुके हैं, पहले ही 36 घंटे में कोई सख्त एक्शन होना चाहिए। मंत्री जी का बयान इसीलिए सामने आया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, सरकार घबराई हुई है कि 36 घंटे बाद क्या होगा, इसलिए वो अभी से कहने लगे हैं कि आंदोलन की बात छोड़ दीजिए, पीडीए बीच में मत लेकर आइए, इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ये पूरा जिस तरह का मामला है इसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है, गिरफ्तारी होने के बाद भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। और ऐसे मामलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो खुद संत समाज से आते हैं वो इस तरह की चीजें कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इस तरह की चीजों को उनको खुद ही संज्ञान में लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके। दोस्तों ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, हम देखेंगे कि कब तक इस मामले पर सख्त एक्शन होता है। गिरफ्तारी हो गई है,
हमने कई मामले दोस्तों ऐसे भी देखे हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, हल्की फुल्की धाराओं में केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद वो लोग छूट भी जाते हैं बड़ी आसानी से, और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में ऐसे लोग नजर भी आते हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को ऐसा ही हो कि इस तरह के लोग जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में नजर आए, फूल मालाएं पहनते हुए नजर आए या पहनाते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसे मामले पहले हो चुके हैं। तो ध्यान देने की बात तो है ही है दोस्तों। आप इस पूरे मामले पर किस तरह से देख रहे हैं? अखिलेश यादव का 36 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद मंत्री जी का यह बयान क्या दिखा रहा है? सरकार इस पूरे मामले पर क्या हिल गई है?